हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। हमारी और प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम अपने भारत देश को और इस ध्वज के सम्मान में बोलने वाले हैं। सभी लोग तेज से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। क्योंकि सबका ये मन रहता है, सबका ये जुनून रहता है कि जब हम कभी मरें, जब कभी हम मरें तो ये जो तिरंगा है हम तिरंगे में लिपट कर आए। तो कौन कौन ये चाहता है? सभी चाहते हैं। तो कि कोई मेरे बारे में पूछे, कि कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना, कि कोई मेरे बारे में पूछे तो मेरी पहचान लिख देना। उठाना मेरा आर्मी टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और कोई पूछे था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेहरा और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचे जो लहू मेरे जिस्म में निकालना और फेंकना जमी पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। हमारे साथ यहाँ पर हमारे सबके असिस्टेंट कोच निजाम भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। निजाम भाई से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो कुछ बोलेंगे और कुछ बच्चों से मैं बात करूंगा कि बच्चे क्या बोलना चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के दिन, क्योंकि ये हमारे लिए महापर्व का दिन होता है। हम इस दिन प्रयास ये करते हैं कि जितना अच्छा कार्य कर सकते हैं उतना अच्छा कार्य करेंगे, और जो दृढ़ संकल्प ले सकते हैं, जो प्रेरणा ले सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निजाम भाई के साथ। जोरदार क्लैप होता है। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। हमारे प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के सभी बच्चे और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस पे कुछ बातें कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी तो हम हर साल मनाते हैं, आज़ादी हम हर साल मनाते हैं इस खुशी में कि एक समय एक दौर ऐसा था जब हम जंजीर कड़ियों में बंधे हुए थे, गुलाम थे। तो उसकी खुशी में, उसकी याद में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी की महापर्व मनाई जाती है। लेकिन इसमें आज़ादी के साथ साथ, ये मनाने के साथ साथ हमें बहुत बड़े संकल्प लेने की आवश्यकता है। ठीक है, जो आजकल चल रहा है उसको देखते हुए हम सभी युवा को ये प्रण लेना होगा, ये शपथ लेना होगा कि ये स्वतंत्रता दिवस ये सिर्फ झंडा फहराने या फिर घूमने के दिन नहीं है। ये हमारे सभी भाइयों बहनों के भाईचारे, एक राह पे चलना, शांति अमन के राह पे चलने की दिन है। तो हमारी राष्ट्र ये सिखाती है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सभी देशवासियों को सबसे पहला जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होना चाहिए वो हमारे स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद सभी फेस्टिवल मनाया जाता है। और हमारे जो यंग है, इंडिया के सिर्फ नौजवान है, सबका सपना ये होता है कि जब मैं मरूं, जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी लाश तिरंगा में लपेट के मेरे घर तक पहुंचाया जाए। भाई कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, मैं उतना इंसिडेंट जाना नहीं चाहूँगा। बस मैं सभी भाइयों बहनों से बस यही आग्रह करूँगा, यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांधी के राह पे चलते हुए अहिंसा सत्यवादी पे आगे निकलना चाहिए, भाईचारे की अमन शांति का रास्ता बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से निजाम भाई ने बताया कि हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अमन चैन के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। ऐसा के जो आप लोगों को ये प्रयास करना है कि सभी भाइयों को, जो अभी निजाम भाई ने बताया कि जो हमारा फेस्टिवल होता है उससे पहले हमारे जो देश का फेस्टिवल होता है वो सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, फिर हमारा जात है। जात नहीं देखना है, ठीक है। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ अल्फिया कैसा कुछ बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। क्या लीजिए सर, सच में हम इसको नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को देखना होगा कि अगर हम यहाँ पर किसी और गाने पर बात करेंगे, सैयारा मूवी पे बात करेंगे तो लोग यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन अगर देश की बात करेंगे तो लोग नहीं बोल पाएंगे। सर बोल लेंगे देश की बात पर, लेकिन तो देश की बात पे बोलिए, उन वीरांगनाओं के बारे में बोलिए। सर हमको नहीं आती जैसे। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने कहा कि शायरी नहीं बोलना है, देश के लिए कुछ बोलना है। रामरूप पांडे के लिए जोरदार क्लैप होता है। आ जाइए, अंदर से आइए, क्योंकि भीड़ में खड़े होना मकसद नहीं हमारा, भीड़ में खड़े होना मकसद नहीं हमारा, भीड़ से निकलना है जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। ठीक है, चलिए।
अगर यहाँ पे उपस्थित परम सम्मानी हमारे कोच सर, हमारे असिस्टेंट कोच सर निजाम सर और यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, जैसा कि हमारे निजाम सर ने बताया कि आज हम अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली। अनेक वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं हमको आज़ाद करने के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे निजाम सर ने आपको सब सारी चीज़ें बता ही दी हैं कि कैसे कैसे हमको आज़ादी मिली है। मैं आपको थोड़ा कुछ इससे हटकर बताना चाहूँगा, जैसे कि हमको ये चीज़ें मेंटेन करके रखना है, हमको धर्म जाति इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमको देश को आगे लेके जाना है। अगर हम लोग इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे तो वास्तव में हम लोग आज़ाद फिर नहीं हैं। हम लोगों को इन सब भावनाओं से आगे होकर हम लोगों को अपने देश के लिए हम लोग जो भी काम कर सकें, जो भी अपने क्षेत्र में जो लोग जितना योगदान कर सकें, वही उनका देश प्रेम है। इस तरीके से हमको हमेशा वही कार्य करते जाना है जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े, हमारे देश का नाम बढ़े। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कहते हैं दोस्तों कि जब तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, कि जब तू शहीद हुआ न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि तेरे सीने में गोली उतरने से पहले तेरी माँ कितना रोई होगी। तो यहाँ पर अगली कड़ी में मैं बुलाने का प्रयास करूंगा अंकित पटेल के लिए जोरदार क्लैप होता है। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। हम सबसे पहले उन वीर शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज हम लोग आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और देश की उन कुरीतियों के बारे में हम बताना चाहेंगे जो आज हमें समाप्त करने के लिए तैयार रहना है। जैसे छुआछूत हो गया, असमानता हो गया, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार, इन सबको दूर करना है और हमें अपनी उन पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम अपने भाषणों को देकर एक छोटा सा गीत बोलना चाहता हूँ, 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से देश का मान है, हम उस देश के वीर हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान। और बड़े तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार, बच्चों में वो दुविधा नहीं है, बोल पा रहे हैं अच्छे से। हम छोटे बच्चों से बात करेंगे, कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। नहीं, आप बोलेंगे? नहीं है। आप बोलेंगे? बोलो भाई। नहीं, आप बोलेंगे? नहीं। अभी हमें लगता है दूध के दांत नहीं निकले क्या? चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले, यहाँ पर बहुत सारे वो ट्रेंडिंग मोड में चल रहे हैं और वायरल पर्सन है, तो यहाँ पर मैं बुलाने का प्रयास करूंगा अंकित मौर्य। जोरदार क्लैप होता है, क्योंकि इनका कुछ दिखे ना दिखे चश्मा भौकाली होता है। सभी माइक ऊपर कर लो। पहले सर को जय हिंद, जय भारत। मैं अपने दोनों सर को प्रणाम करता हूं और सभी मेरे यहाँ साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको ये बताना चाहता हूं, आज ये जो यहाँ खुशी का माहौल है, 15 अगस्त को सब मनाने यहाँ आए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ही एक जिम्मेदारी है। इसे केवल मोबाइल में स्टेटस लगाने से किसी के भावनाओं को नहीं उभारा जा सकता कि एक दिन हम इसे स्टेटस लगा देंगे तो ये दिखेगा कि हम देशभक्ति है। देशभक्ति के लिए हमें 365 दिन तत्पर रहना होता है और हमें आसपास ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि हमारे पास जो हैं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएँ सब अपने आप को एक कम्फर्टेबल फील करें। यही ये है आज़ादी, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हम इनके साथ रहेंगे तो सेफ महसूस करेंगे। बस यही बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी बच्चे जितना भी बोल पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ पूजा है। पूजा कुछ बोल पाएंगी? अब लड़कियों का भी सुन लीजिए, क्योंकि लड़कियों को मैं ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि लड़कियां नहीं बोलेंगी। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि लड़कियां स्कूटी चलाना जानती हैं, घर में रोटी बनाना जानती हैं, लेकिन उतना ही नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो मैदान में डटकर सामना भी करना जानती हैं। कि ये लड़कियां अपने पैरों पे स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं, कि ये लड़कियां अपने पैरों पे स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं, क्योंकि ये नवभारत की बेटी हैं, ये हिंदुस्तान की बेटी हैं, ये अपने पैरों के नीचे दुश्मनों को रौंदना भी जानती हैं। तो यहाँ पर हम बुलाने का प्रयास करेंगे गुलसाद अंसारी। जोरदार क्लैप होता है।
आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी सबको अच्छी लगती है। इससे पहले हमारे जो कानून होते थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाते थे और वो बड़े से बड़े अपराध में छोटा मोटा अंग्रेज नागरिकों को अर्थदंड लगा कर छोड़ देते थे और हमारे भारतीय नागरिकों को छोटे से छोटे अपराध में वो फांसी की सज़ा दे देते थे। इससे पहले हम अपने न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट में जा सकते थे और आज का दिन हमारे देश को ये याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण चीज़ होती है और आज़ादी सबको अच्छी लगती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों के बीच में ऐसे शेर आ रहे हैं कि उनके बोलने से ऐसा लग रहा है बगल में लोग कांपने लगते हैं। तो मैं बुलाने का प्रयास करूंगा अभिषेक सिंह सेकंड। जोरदार क्लैप होता है। देखने वाले हैं क्या बोलने वाले हैं, थोड़ा सा गर्मी महसूस कर लीजिए। अगर सरहद पे एक जवान आपके लिए सेवा दे सकता है तो यहाँ पर आप 10 मिनट खड़े हो सकते हैं कि नहीं? पावर है। चलिए, सबसे पहले आप सभी को 79वें इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। हम हर साल ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो लेकिन हमें अपने देश के प्रति सबसे पहले यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम परिवार में 4 लोग हैं और 4 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो परिवार अच्छा होगा। परिवार अगर 10 परिवार एक साथ होंगे तो एक गांव अच्छा होगा, 10 गांव एक साथ होंगे तो शहर अच्छा होगा, और 10 शहर अच्छे होंगे तो पूरा देश महान होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने देश में एक यूनिटी लानी चाहिए। सब कुछ भूल के, और जो बात हमेशा हम कहते हैं अमन शांति और हर चीज़ की, लेकिन हमें शांति के साथ साथ अपने देश को मजबूत बनाना है। मतलब कि युद्ध हो तो लड़ना ही पड़ता है, युद्ध हो तो लड़ना ही पड़ता है। आँखों के आंसू पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में नहीं होते हैं सूल, उस उपवन के सारे फूल नोच लिए जाते हैं। और 2-4 लाइन और हैं कि हम लोग गिर के उठना सीखना चाहिए कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आकाश की शक्ति है। पर में परवाज की शक्ति है, मन में आकाश की शक्ति है। वो चोंच में तिनका डाले डालों पे 2 आंखें तकती है। वो परख रही है तूफा की बाजू में कितनी ताकत। मतलब एक चिड़िया है, वो आसमान मुड़ रही है, वो परख रही है तूफा की बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। जब लगी सांस जब फूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को ला धरती पर पटक दिया। पर वो झाड़ रही है धूल परों से, वो झाड़ रही है धूल परों से। रगों में गजब रवानी है, चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों पर, गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरियंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। और जैसे है कि बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और क्योंकि कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा, अब इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं तो आप लोग देखेंगे। तो इस अपनी बारी को मैं भी यहाँ विराम दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा दोस्तों कि बहारे चमन में फूल खिलेंगे, बहारे चमन में फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। तब तक ले चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।